ठीक है, तथ्य तो यही कहते हैं, वाल्मीकि रामायण तो यही कह रही है नहीं झूठे खिलाए, लेकिन भक्ति कहती है, भाव कहता है कि सुनो खिलाए नहीं थे लेकिन खिलाने चाहिए, और राम उसको भी खाते। एक उड़िया रामायण है, उड़िया रामायण में ये आया है कि माता शबरी ने झूठे आम खिलाए, मतलब वो दांत से उसको पहले दबा के देखती हैं कि पका हुआ है कि नहीं, मेरे राम को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर एक हमारे और आचार्य हुए, उन्होंने अपनी प्रबोधिनी में उसको बेर बना दिया, बेर झूठे हो गए। एक जगह तो दक्षिण की कांचलिक रामायण, उसमें तो ये कि माता शबरी अंधी हो गई है प्रभु श्री राम के वियोग, इतना रोई है कि अंधी हो गई है। अब जो फल लाती है उनको नहीं दिख रहे, ये कैसे ये बेर है कि क्या है, एक बार टेस्ट जो भी चीज लाती है उसको चक्के देखती है वो, तो इस तरीके से वो राम को दे रही है। तो माता शबरी ही खिला सकती है जिनको ये नहीं पता कि मैं झूठा दे रही हूँ। राम ही खा सकते हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शबरी झूठा दे रही है। अगर हमें ये आभास हो रहा है कि हम झूठा कर रहे हैं तो सुनो, तुम फिर झूठा ही खिला रहे हो परमात्मा को। अगर तुम्हें ये आभास नहीं है कि हम जो खिला रहे हैं वो झूठा है तो सुनो, फिर वो झूठा नहीं है, परमात्मा फिर उसको भी खाएगा। अरे परमात्मा तो उस बाजरे की रोटी धन्ना जाट की चटनी से लगा के खाता है, और बैल बन के उसमें हल जोतते हैं, पानी भरते हैं, चाकरी करते हैं। तो भगवान भक्ति देखता है। अब उसको तुम, अरे भगवान जिसके एक संकल्प से अनंत अनंत सृष्टियां बनकर बिगड़ जाती हैं, उन परमात्मा को आप पद्धतियों से नहीं रिझा सकते, स्वाहा स्वाहा करके नहीं रिझा सकते। उसको आप श्रुति, ये वेद, ये इनसे कैसे रिझाओगे? उनकी श्वास फॉर्मेलिटी, अगर पूजा देखा जाए तो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी का काम करती है। हमारे मन की संतुष्टि है कि हमने कर दिया, हमने देवताओं को रिझा लिया, हमने क्या कहते हैं एक मनोविज्ञान बना लिया। ठीक है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, आप यज्ञ करिए, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, पूजा पद्धति से उनका यजन करिए। भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भक्ति के लिए तो फिर अलग जाना पड़ेगा।